रेजोल्यूशन इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर में मेरे डॉक्टर रितु सिंह एंड डॉक्टर अनूप सिंह के सुपरविजन में करवाए अपनी सभी जांचें, जैसे कि MRI, CT स्कैन, सोनोग्राफी, एक्सरे, मैमोग्राफी एंड पैथोलॉजी रिलेटेड। वी मेक हेल्थ बेटर विथ रेजोल्यूशन, एक बहुत ही क्लीन, हाइजीनिक और सेफ एनवायरनमेंट में। थैंक यू। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। कल चंद्र ग्रहण था और आज बहुत खूबसूरत सा नज़ारा आसमान में है। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार आसमान की तरफ, चांद की तरफ कैमरा कीजिए। ये प्राकृतिक सौंदर्य है। बहरहाल दिन भर की खबरों पर बात करते हैं। आज दिल्ली में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। दरअसल कल उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, कल इसी वक्त तक संभवतः ये स्थिति एकदम साफ हो जाएगी। आज हलचलों का दौर दिन भर चलता रहा। इस तरह से जानकारी प्राप्त हो रही है मीडिया सोर्स के माध्यम से कि कल सुबह 10 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और शाम 5 बजे तक मतदान चलेगा। ऐसी चर्चाएं हैं कि रात में 9-10 बजे तक रिजल्ट भी सामने आ जाएंगे। बता दें कि इस मतदान की प्रक्रिया में उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद हिस्सा लेते हैं। बहरहाल आगे की खबर पर बात करेंगे। आज देवास पुलिस को 2 बड़ी सफलताएं मिली। पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत के निर्देशन में लगातार बड़े मामलों का खुलासा किया जा रहा है। साइबर फ्रॉड के कई बड़े मामले उजागर हो रहे हैं। जालसाजों को धर दबोचा जा रहा है। इसी श्रृंखला में ऑपरेशन फास्ट के तहत आज 2 बड़े मामलों का खुलासा प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत ने किया। दोनों ही बड़े फ्रॉड से जुड़े मामले हैं। एक मामले में इंस्टा पर साड़ियों के वीडियो डालकर, रील डालकर लोगों को उलझाया जा रहा था। बाद में पुलिस ने जब इस मामले में गहराई से जांच की तो कई बड़े खुलासे सामने आए। एक दूसरे मामले में टेलीग्राम के माध्यम से बड़ी जालसाजी हुई है। पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत ने प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए क्या कहा, सुनिए। ऑपरेशन साइबर के तहत देवास पुलिस लगातार लाखों करोड़ों रुपए की राशि होल्ड करवाने के साथ साथ रिफंड भी करवा रही है। उसी तारतम्य में 2 बड़े प्रकरणों का खुलासा देवास पुलिस के द्वारा किया गया है, जिसमें पहला प्रकरण थाना कोतवाली पुलिस के द्वारा किया गया है। उसमें एक इंस्टाग्राम पेज बनाकर मुरैना का एक व्यक्ति है जिसने साड़ियों की शॉपिंग के बहाने कई लोगों से ठगी की थी। ऑर्डर की बुकिंग वो ले लेते थे और उसके बाद या तो प्रोडक्ट घटिया क्वालिटी का डिलीवर करते थे या फिर प्रोडक्ट डिलीवर नहीं करते थे। तो ऐसे एक पूरे गैंग का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें मूल आरोपी मयंक काकर है, जो कि मुरैना के रहने वाले हैं। और मयंक काकर ने देवास निवासी आकाश ठाकुर, लखन पाल और आकाश ताड़े, इन तीनों की सिम कार्ड्स को और इन तीनों के बैंक अकाउंट्स को इस ऑनलाइन ठगी में यूज़ किया था। पुलिस ने आकाश, लखन और आकाश ताड़े तीनों को भी अभिरक्षा में लिया है और इन तीनों सिम कार्ड क्रेताओं ने प्रतीक शर्मा और आशु पाठक, जो कि देवास के ही निवासी है, उनके माध्यम से सिम कार्ड और बैंक अकाउंट्स को मयंक काकर तक पहुंचाया था। इस प्रकार से कुल 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इंस्टाग्राम पेज बनाकर ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। अगली खबर पर बात करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने क्या कहा, सुनिए। हमारे विश्वविद्यालय समग्र रूप से सारे विषयों को पढ़ा सकते हैं। इनकी जो सीमाएं हमने खोलने का प्रयास किया, तो कृषि संकाय, वो गया जमाना जब कृषि संकाय केवल कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से महाविद्यालय चलते थे। अब तो अपने में से कई विश्वविद्यालय कृषि पढ़ा करके अपने राज्य के किसानों के लिए, किसानों के परिवारों के लिए, भविष्य की पीढ़ी के लिए, कृषि की उन्नति के लिए ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर खोला है, वास्तव में बधाई देना चाहता हूं। आपके माध्यम से शिक्षा विभाग को बधाई देना चाहता हूं। उसी क्रम से लगातार चलते जा रहे हैं।
और एक नहीं, अब तो और भी फैशन डिजाइनिंग से लेकर के ऐसे सारे रोजगार परक कोर्स जितने प्रकार से खोलना, सारे कोर्सों के लिए गुंजाइश दे रहे हैं। और नया प्रयोग अब हमने कहा कि हमारे एग्रीकल्चर के साथ साथ हमारी हेल्थ में भी वही बदलाव आना चाहिए, चिकित्सा क्षेत्र में भी आना चाहिए। तो चिकित्सा क्षेत्र में हम तो सरकार का हॉस्पिटल दे देंगे, प्राइवेट सेक्टर हो या विश्वविद्यालय, जिसको अपना मेडिकल कॉलेज खोलना है वो मेडिकल कॉलेज खोले। मैं बधाई देना चाहूंगा ग्वालियर को और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर को, जो झाबुआ में मेडिकल कॉलेज खोल करके इस योजना के बलबूते पर झाबुआ जैसे आदिवासी अंचल में अपने संकल्प की पूर्ति कर रहे हैं। आज बदलते दौर में ऐसे सारे चीजों को बढ़ाने की ही आवश्यकता है। आज के समय में यशस्वी प्रधानमंत्री गणतंत्र को गौरवान्वित भी कर रहे हैं। अत्यंत कठिन परिस्थिति के बावजूद भी देश के अंदर सुशासन की नई बयार लाकर उथल भरे विश्व के परिदृश्य में भारत का मान सम्मान सभी क्षेत्रों के साथ सुरक्षित रखते हुए इस देश के युवाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, हर वर्ग की हितों का ध्यान रखते हुए देश के स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं कर रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करें उनके इस भाव के आधार पर। और हम आश्वस्त करते हैं, हम सब मिलकर के माननीय प्रधानमंत्री के उस भाव के आधार पर ही हमारी हर राज्य सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के इस बदलते दौर के बदलते समय में भारत की बदलती भूमिका के माध्यम से आज लगातार चौथी के बाद तीसरी आर्थिक शक्ति बनते हुए हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जब हम आने वाले समय में स्वामी विवेकानंद के शब्दों में 21वीं शताब्दी भारत की होगी, अमृत काल तक भारत सबका नेतृत्व करेगा, सबसे अग्रगण्य भूमिका में रहेगा। इसी कामना के साथ मेरी अपनी ओर से अच्छे आयोजन की बधाई। दिन भर की खबरों में आज इतना ही। कल फिर कई महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। बहुत धन्यवाद।